दोस्तों ये मूवी स्टार्ट होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जहां हमें दो पुलिस वाले नजर आते हैं जो हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए आए होते हैं और वो हाईवे से स्पीड में जाने वाली गाड़ियों का चालान बनाते हैं। तभी उन्हें ट्रक दिखता है जो बड़ी ही स्पीड से हाईवे से गुजर रहा होता है और तभी ओवर स्पीड समझकर वो दोनों उसका चालान बना देते हैं और पीछा करते हैं। हालांकि ये गाड़ी वाला ओवर स्पीड में नहीं था, पर फिर भी वो दोनों पुलिस वाले उस पर फाइन लगाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मिक का होता है और वो नए शिकार के लिए हाईवे पर घूम रहा होता है, पर पुलिस वाले उसका ओवर स्पीड का चालान काट देते हैं। और तभी मिक कहता है वो गाड़ी को ओवर स्पीड में नहीं चला रहा था। और तभी एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को देखता है और उसकी गाड़ी में खून लगा होता है। और तभी मैक कहता है मैं सिर्फ जंगली सुअरों का शिकार करता हूँ। तभी वो दोनों उसे फाइन देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों पुलिस वाले मैक की हालत पर हंसते हैं। तभी एक पुलिस वाला जो कि गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है कि उसको मिक की हालत पर बड़ा मजा आ रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिक पीछे से गोली शूट करता है जो गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को लगती है और उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी कार अनबैलेंस हो जाती है और नीचे जा गिरती है। अब मिक भी वहां पहुंच जाता है और वो घायल पुलिस वाले को उसी गाड़ी में बैठाता है और वो गाड़ी को आग लगाकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हमें जर्मन कपल को दिखाया जाता है जो कि वो ट्रिप पर जाने की तैयारी करते हैं और वो इस ट्रिप को लॉन्ग कॉस्ट ट्रिप बनाना चाहते हैं और वो इस दौरान काफ़ी पैसे बचाएंगे और वो लिफ्ट मांगकर अपनी मंजिल तक निकल जाते हैं। पर वहाँ पर बहुत सारी कार्स निकलती हैं पर उनको कोई लिफ्ट नहीं देता। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और इसी बीच वहाँ एक और ट्रक आ जाता है और दोनों को लिफ्ट दे देता है और वो वहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और वहाँ वो वॉल्फ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। और तभी रात होने वाली होती है और वो वहीं टेंट लगाकर रुक जाते हैं और वहीं अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे मेक को उसी कपल के टेंट की लाइट से पता चलता है कि वहाँ उसे शिकार मिल जाएगा। और वो उनके टेंट के पास आकर उन्हें बताता है कि तुम यहाँ रात नहीं गुजार सकते क्योंकि यहाँ रात गुजारना इलीगल है और यह एक नेशनल पार्क है जहाँ अगर तुम्हें रंजन ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा फाइन भरना पड़ जाएगा। और वो अपने साथ सिटी ले जाने के लिए कहता है और कपल उसके साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे जिससे किसी को कोई फर्क पड़ सके। तभी कैटरीना को मिक का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है और वो कटकर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और इससे नाराज होकर मिक कटकर को बड़ी ही बेरहमी से चाकू मारता है जिससे वो घायल हो जाता है। इसी बीच मिक कैटरीना के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से कटकर मिक पर हमला करता है पर घायल कटकर मिक से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और मिक कटकर को कैटरीना के सामने बुरी तरह से मारने लगता है और अब मिक कटकर का सिर काट देता है। और यह सीन देखकर कैटरीना बुरी तरह से डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब कैटरीना को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाती है और उसके सामने मेक होता है जो कटकर की बॉडी को काट रहा होता है। तभी कैटरीना मेक को चकमा देकर घायल हालत में हाईवे पर पहुंच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें रॉक होता है और रॉक उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। तभी वहाँ पर मेक आ जाता है और उसे देखकर रॉक अपनी गाड़ी को लेकर भागता है और तभी कुछ दूर आकर उसकी गाड़ी एक पेड़ के पास रुक जाती है और मिक भी वहीं आ जाता है। अब वो उन पर फायर करता है और किसी भी तरह रॉक नीचे झुककर अपने आप को बचा लेता है और तभी वो देखता है कि कैटरीना को गोली लग जाती है जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है और जिसे देखकर रॉक डर जाता है और वो अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाता है और वो हाईवे पर पहुंच जाता है पर उसे रास्ता पता नहीं होता कि वो किस ओर जाए। और तभी वहां पर एक ट्रक आता है पर उसमें मेक होता है जो ट्रक को तेजी से रॉक की तरफ लाता है। अब रॉक अपनी गाड़ी को लेकर भागता है और थोड़ी ही दूर जाते ही रॉक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। रॉक समझता है कि वो अब सेफ है और तभी मेक रॉक की गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है जिससे उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और रॉक बच जाता है। अब मेक उस ट्रक को भी खाई में गिर देता है और रॉक इस बार भी अपने आप को बचा लेता है। अब वो जंगल में भागने लगता है और वो चलते चलते कुछ दूर ही आता है। तभी वो बेहोश होने लगता है और तभी उसे एक घर दिखता है और वो उसके पास जाता है और वहां जाकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसको एक बूढ़े कपल ने शरण दी है। तभी वहां पर मेक आ जाता है और रॉक को अपने हवाले करने के लिए कहता है पर वो बूढ़ा आदमी मेक को वहां से जाने के लिए कहता है और मेक उसकी बात को मानकर वहां से चला जाता है। और जब बूढ़ा आदमी अपनी गन की गोली को लेने जाता है तो वहां मेक आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और गोली की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत भी वहां आ जाती है और मेक उसको भी मार देता है। और यह सब देखकर रॉक वहां से भाग जाता है पर मेक उसे भागता हुआ देख लेता है और एक घोड़े पर बैठकर मेक रॉक का पीछा करता है
अब मेक वहाँ भी आ जाता है और रॉक को हंटर से मारने लगता है और मारते मारते रॉक बेहोश हो जाता है। जब रॉक को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाता है और मेक उससे कहता है, अगर तुम उस लड़की की मदद नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। ऑस्ट्रेलिया में ना किसी की मदद करनी चाहिए और ना किसी के लिए रुकना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब मेक रॉक की जीभ को काटने वाला ही होता है और तभी रॉक उसे एक जोक सुनाता है और रॉक उसका ध्यान बांटने लगता है। अब मेक पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो रॉक बताता है कि मैं इंग्लैंड से हूँ और वो ऑस्ट्रेलिया सॉन्ग गाता है, जिससे मेक इम्प्रेस हो जाता है और रॉक को ड्रिंक देता है और रॉक के एक हाथ को खोल देता है जिससे वो ड्रिंक को पी सके। अब मेक रॉक से कहता है कि मैं तुम्हें 5 हिस्ट्री के सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर गलत जवाब दे तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। अब रॉक भी रेडी हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। अब मेक सवाल पूछता है और मेक 2 सवालों के जवाब दे देता है। अब मेक तीसरे सवाल को पूछता है और रॉक उसका भी जवाब दे देता है, पर रॉक को वो जवाब गलत लगता है, इसलिए वो मेक की एक उंगली को काट देता है। अब मेक क्रिकेट से रिलेटेड सवाल को पूछता है, पर रॉक उसका जवाब नहीं देता क्योंकि उसको पता होता है। अब फिर से मेक उसकी उंगली को काटता है, तभी रॉक दूसरे हाथ की उंगली को काटने के लिए बोलता है और मेक ऐसा ही करता है, जिससे रॉक के दोनों हाथ खुल जाते हैं। अब मेक ड्रिंक लेने चला जाता है, जिससे रॉक पास ही पड़ी हथौड़ी को उठा लेता है और मौका मिलने पर मेक पर हमला करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अब वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी लाश थी जिनमें कीड़े लगे हुए थे। अब उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक क्रेचर की तरह दिख रही थी। वो रॉक से हेल्प मांगती है, पर रॉक बिना हेल्प किए वहां से भाग जाता है। अब उसको लगता है कि वहां कोई आ रहा है और वो दुबक जाता है और उस पर हमला करता है, पर वो और कोई नहीं बल्कि वो ही लड़की होती है जो उससे हेल्प मांग रही थी। तभी वहां पर मेक आता है और रॉक से कहता है, तुम बस मेरे लिए एक शिकार हो और मैं इस जंगल का राजा हूँ, और वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब रॉक को होश आता है और वो अपने आप को शहर के बीचों बीच पाता है और तभी उसकी जेब में से एक नोट्स निकलता है और उसमें लूज़र लिखा होता है और वो रॉक को बताना चाहता था कि वो एक लूज़र है और वो उसकी इजाज़त के बिना वहाँ से नहीं निकल सकता। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रॉक को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि मेक आज़ादी से घूम रहा होता है, जिसने बहुत सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।